नूंह के 60 गांव साइबर अपराध के हॉटस्पॉट घोषित, सरपंचों को नोटिस, पुलिस बोली अब जनता भी निभाए जिम्मेदारी। नूंह जिले में बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिले के 60 गांवों को साइबर अपराध का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। इन गांव के सरपंचों, जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार नागरिकों को नोटिस जारी कर साइबर अपराध रोकने में सहयोग मांगा। पुलिस का कहना है कि अब साइबर ठगों के खिलाफ लड़ाई में जनता की भागीदारी भी जरूरी है। मंगलवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में एडिशनल एसपी शशि शेखर ने बताया कि पुलिस लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। हाल के दिनों में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, पैन कार्ड, बैंक चेकबुक समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि कई ग्रामीणों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाकर उनका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जा रहा है। कुछ लोग बैंक अधिकारी बनकर गांव में पहुंचते हैं और दस्तावेज तथा हस्ताक्षर हासिल कर लेते हैं, जिनका बाद में गलत इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस के अनुसार चिन्हित 60 गांवों से लगातार संदिग्ध मोबाइल लोकेशन और साइबर अपराध से जुड़ी गतिविधियों के संकेत मिले हैं, इसलिए इन इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जो कमीशन लेकर साइबर अपराधियों की मदद करते हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मकान या किसी अन्य माध्यम से साइबर अपराधियों का सहयोग करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरपंच और ग्रामीण प्रतिनिधियों ने पुलिस की इस पहल का स्वागत करते हुए साइबर अपराध के खिलाफ पूरा सहयोग देने का भरोसा जताया। प्रशासन का मानना है कि पुलिस और जनता की साझी लड़ाई में ही मेवात को साइबर अपराध की बदनामी से बाहर निकाला जा सकता है। खबर हक टीवी चैनल के लिए तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। आप जानते हैं कुछ सालों से नूह में साइबर क्राइम का जो एक्टिविटीज़ है वो चल रहा था और उस पर भी हमने विशेष अभियान चलाया है पिछले 2-3 महीनों में। तो हमने कई सारे लोगों को इस पे गिरफ्तार किया है जो लंबे टाइम से पेंडिंग अरेस्ट था, और कई सारे जो साइबर क्राइम के लिए उपयोग करने वाली जो सामग्री है, जैसे मोबाइल डिवाइसेस हो, सिम कार्ड्स हो, बैंक अकाउंट्स हो और चेकबुक्स हो, इन सबको हमने जब्त कर रहे हैं। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा सामने ये आया कि कई सारे गांवों में साइबर क्राइम का जो एक्टिविटी चल रही है उसमें विशेष रूप से जो आम जनता है तो उनके पास जाके लोन दिलवाने के नाम पे, अकाउंट खुलवाने के नाम पे उनका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लेके उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बैंक अकाउंट खुलवा के उस बैंक अकाउंट से साइबर ठगी कर रहा है। ऐसे लोगों को अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, अपना हस्ताक्षर ये देने की वजह से ये जो मुकदमा का दायरा में उन लोग भी आएंगे जिसका साइबर क्राइम से डायरेक्टली कोई लेना देना ना हो बैंक अकाउंट को देने के अलावा। तो हमारा लोगों से ये अपील है कि अगर आपके पास, आपको अगर जायज़ रिक्वायरमेंट है कि बैंक अकाउंट खोलना है, लोन लेना है, आप सीधा बैंक में पहुंच सकते हैं। बैंक में पहुंच के अपना जो भी जायज़ रिक्वेस्ट है वो कर सकते हैं, वहाँ आपका मदद होगा। अगर कोई आपका घर में आके आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो इतना तो वेरीफाई कर लीजिए कि वो बैंक का एम्प्लॉय है या नहीं है। अगर बैंक का एम्प्लॉय नहीं है तो उसके संबंध में आप उनके बारे में नज़दीक का थाना में शिकायत कर सकते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इसके अलावा हमने गाँवों में लगभग 60 गांव ऐसा है जिसको हमने हॉटस्पॉट रूप पे फर्स्ट फेज में मान रहे हैं साइबर क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन 60 गांवों में हमारा लगातार हर दिन रेड जारी है। तो जो भी साइबर क्राइम एक्टिविटीज़ में संलिप्त है या साइबर क्राइम को किसी भी प्रकार का मदद देते हुए, चाहे बैंक अकाउंट देना हो, चाहे बैंक अकाउंट उनको दे के कमीशन लेके साइबर क्राइम से जो ठगी का पैसा है तो उसको कैश में कन्वर्ट करने में संलिप्त हो, चाहे किसी भी प्रकार का अपना आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट देना हो, चाहे कमरा देना हो कॉल्स करने के लिए, तो उन सब लोगों के खिलाफ हमारा सख्त कार्रवाई जारी है। पिछले हफ्ते हमने एक घर का मालिक के ऊपर भी मुकदमा दिया है जिसके घर से साइबर क्राइम का काम चल रहा था। तो लोगों से हमारा ये अपील है,
साइबर क्राइम के बारे में किसी भी प्रकार का सूचना है नज़दीक का थाना में आप दे सकते हैं या सीधा हमारा एसपी ऑफिस का दफ्तर में मिलकर आप दे सकते हैं। और किसी भी प्रकार से साइबर क्राइम से जुड़ने से कानून का जो दम है उनको फेस करना पड़ेगा। कितने सरपंचों को नोटिस जारी किया और क्या सहयोग मांगा? तो जो हमने बताया 60 विलेजेस हमने चिन्हित किया है जो साइबर क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से हॉटस्पॉट है। तो उन 60 विलेजेस में जो मौजूद व्यक्ति है सरपंच सहित, उनसे हम ये सहयोग मांग रहे हैं कि जो भी साइबर क्राइम में लड़के इन्वॉल्व है उनके बारे में जो सूचना उपलब्ध है तो उसको नज़दीक का थाने में प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हम वेरीफाई करके कानून के तौर पे सख्त और जायज़ कार्रवाई करने में उनको मदद हमने मांगा है। सरपंच साहब, पुलिस की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। कुछ गांवों को मेवात ज़िले में चिन्हित किया गया है, आपका भी गांव उसमें है। साइबर फ्रॉड को लेकर क्या कहेंगे? जी, जो ये गलत काम हो रहे हैं, अच्छी पहल है पुलिस प्रशासन की। और गांव-गांव में जो चिन्हित हैं ये जो गांव जिनमें साइबर फ्रॉड हो रहा है, जैसे कि मेरा गांव में भी उसमें है, रेड क्रॉस में, तो मुझे भी नोटिस दिया गया है। अगर मेरे गांव में कोई भी साइबर क्राइम करता है तो उसका मैं खिलाफ़ हूँ और मैं पुलिस की सहायता करूँगा। पहले तो अगर कोई जैसे मालूम होता है कि उनको मैं समझाऊँगा, अगर समझते तो ठीक है, नहीं समझते तो मैं पुलिस के साथ रहूँगा, प्रशासन के साथ रहूँगा। नोटिस मिलने के बाद किस तरह से लोगों के साथ बातचीत की गई है, क्या ऐलान नोटिस किया के गया? बारे में मैंने सबको बता दिया है पूरे गांव में। जैसे भी कोई जो मिलने जुलने आ रहा है, जैसे अभी मान लिया हमारे सरपंच साहब पूर्व एक सरपंच बैठे हैं सही साहब, तो इनसे भी मैंने कहा कि मैंने ऐसे नोटिस आए हुए हैं, अगर ये गलत काम हो रहा है हमारे गाँव में तो ये भी सबका कहना यही ऐसा काम नहीं होना चाहिए। चंद लोगों की वजह से पूरा मेवात बदनाम है, क्या कहेंगे उन लोगों को? देखो, अब कुछ लोगों का रवैया कुछ होता है ऐसा कि मान ले कितना भी कर ले फिर भी बाज नहीं आते वो। ये गलत तरीका है इनका। ये सोचते हैं कि हम इनसे कुछ आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इनका सबसे बहुत नुकसान है। और जो अगर इनको आगे बढ़ना है तो बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। शिक्षा सबसे अच्छी बात है। ये शिक्षा से पीछे रह रहे हैं, भटक रहे हैं ये लोग अगर ये गलत काम करते हैं तो। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शहीद सरपंच शाह चोखा। पुलिस की तरफ से कुछ गांव को चिन्हित कर नोटिस दिए गए हैं साइबर फ्रॉड को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? किस तरह से देखते हैं पुलिस के इस फैसले को? ये पुलिस का प्रशासन का अच्छा फैसला है और इलाके की भलाई के लिए है और पूरे समाज के लिए अच्छा है। लेकिन जो गलत काम करते हैं उनके लिए जो है ना, उनके जो है सख्ताई से उनके खिलाफ हम कानूनी सहायता देंगे, कानून का साथ देंगे और गलत आदमियों का साथ नहीं देंगे। और हम कहेंगे इनसे कि भाई गलत काम से मत करो, इलाका बदनाम होता, गांव बदनाम होता, ये बढ़िया बात नहीं है। इसलिए सुधर जाओ, गलत काम मत करो और इलाके के अंदर अमन रखो और अच्छे व्यवहार। जो विदेशों में भी इसकी अफवाह हो जाए भाई हाँ बढ़िया इलाका है, लेकिन हमारा इलाका सबसे अच्छा था, लेकिन चंद लोगों ने ख़राब किया है। मैं इसके खिलाफ़ हूँ। हम प्रशासन का साथ देंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।